हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे जेडीके, जेआरई और जीवीएम क्या है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो तीनों चीज़ें हैं ये क्या रोल प्ले करते हैं एंड इसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, हर कोई जावा सीखना चाहता है, बट द थिंग इज़ कि लोगों को ये नहीं पता, या फिर जो फ्रेशर्स है या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको ये नहीं पता कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है और ये इंडिविजुअली तीनों क्या क्या रोल प्ले करते हैं। सबका अलग अलग काम है। जेडीके का अलग काम है, जेआरई का अलग काम है, जेवीएम का अलग काम है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को आइडिया होगा, जेडीके स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट, जेआरई स्टैंड फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट एंड जेवीएम स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। ये तीनों चीज़ है। Got it? Now, first of all, we will start with JDK. JDK is a complete package which is required to develop Java applications. ध्यान से सुना, it is a complete package which is used to develop Java applications. रन की बात नहीं कर रहा मैं। अगर आपको सिर्फ एप्लीकेशंस रन करने हैं, so you can install Java runtime environment. ध्यान से सुना, अगर आपको जावा का एप्लीकेशन बनाना है या फिर आपको उसको डेवलप करना है तो यू नीड जेडीके। एंड अगर आपको सिर्फ जावा का एप्लीकेशन रन करना है तो आपको सिर्फ जेआरई चाहिए। तो ये मेजर डिफरेंस है। नाउ जेडीके के अंदर जेआरई आता है, द फर्स्ट पॉइंट। सो लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम, विद अ डायग्राम। तो consider this circle as my JDK, and inside this JDK we have JRE. So JDK contains JRE. JDK is a package which is required to develop Java applications. Now JDK के अंदर और क्या क्या चीज़ें आती है? तो you must have heard about Java C, which is used to compile Java program. तो अगर आप कोई कोड लिखते हो तो उस कोड को आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंपाइल भी करना पड़ेगा। तो ये जो जावा सी है या फिर अब जावा का जो कंपाइलर है, ये कहाँ पर आता है? जेडीके के अंदर आता है। तो दिस इज नोन एज जावा सी। इसका क्या काम है? इट इज़ यूज टू कंपाइल द प्रोग्राम। कंपाइल्स, ये क्या करता है? ये कोड को कंपाइल करता है। इट मीन्स वेन एवर यू राइट द कोड, आप जो भी एक फाइल क्रिएट करते हो जैसे स्टूडेंट डॉट जावा, तो ये क्या है? डॉट जावा फाइल है। कंपाइलर जब उसको कंपाइल करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इट कन्वर्ट्स टू डॉट क्लास फाइल। इसको कहा जाता है बाइट कोड। इट इज ऑल्सो नोन एज बाइट कोड। होप इतना आपको क्लियर है। नाउ जेडीके के अंदर और क्या आता है? वी हैव डीबगिंग टूल्स, वी हैव मॉनिटरिंग टूल्स, वी हैव पैकेजिंग टूल्स। तो फॉरगॉट अबाउट पैकेजिंग टूल्स, वी विल जस्ट फोकस ऑन डीबगिंग टूल्स। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू जेडीके क्या है। सो वी हैव अनदर टूल, लाइक सिंस वी हैव जावा सी कंपाइलर जेडीके के अंदर आता है, वी ऑल्सो हैव डीबगर। हमारे पास क्या है? डीबगर। डीबगर का काम क्या है? तो इट इज़ यूज टू debug our Java applications और Java code. It means let's say मेरे पास एक 4 लाइन का कोड है और मेरा लाइन नंबर 2 या लाइन नंबर 3 में कुछ एरर आ रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, एंड आई वांट टू चेक रन टाइम कि ये क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं एक ब्रेक पॉइंट ऐड करूँगा। अब ये ब्रेक पॉइंट कैसे ऐड करना है ये हम आगे जाके देखेंगे। ब्रेक पॉइंट ऐड करने पर लेट्स से मैंने इस लाइन नंबर 3 पे मैंने एक ब्रेक पॉइंट ऐड किया, और जब मैं मेरा एप्लीकेशन डीबग मोड में रन करूँगा तो मेरा जो एग्जीक्यूटर है, मतलब मेरा जो प्रोग्राम है, वो लाइन नंबर 3 पे आके रुक जाएगा और मैं रन टाइम चीज़ें चेक कर सकता हूँ कि उस लाइन नंबर 3 में क्या प्रॉब्लम है। तो दैट इज़ डीबगिंग टूल। वी विल लर्न डीबगिंग मोर इनटू फर्दर वीडियोस, बट फॉर नाउ आपको जेडीके में क्या क्या आता है इस पे फोकस करना है। सो वी हैव जावासी, वी हैव डीबगर, दीज टूल्स कम्स इनटू जेडीके। नाउ वन मोर थिंग इज दैट विदाउट जेडीके, लेट्स से हमारे पास जेडीके नहीं है, सो यू कैनॉट राइट जावा प्रोग्राम एंड यू कैनॉट कंपाइल जावा प्रोग्राम। ऑल्दो यू कैन राइट, बट आप एक नोटपैड में लिख सकते हो जावा का प्रोग्राम, बट उसको आप कंपाइल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो कंपाइलर है वो किसके साथ आता है? जेडीके के साथ आता है। सो अगर आपके पास जेडीके नहीं है तो ना आपको कंपाइलर मिलेगा, ना आपको डीबगर मिलेगा, ना आपको बाकी के टूल्स मिलेंगे। अंडरस्टूड? नाउ सेकेंड थिंग, वी विल टॉक अबाउट जीआरई। नाउ व्हाट इज जीआरई? जीआरई स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। GRE is used to run Java program. It is not used to compile them. As I said, JDK is used to compile program. Similarly, Java runtime environment is used to run Java program, not to compile them. So, JDK JDK के अंदर JRE आता है और JRE के अंदर क्या आता है? So, JRE के अंदर we have JVM, that is Java Virtual Machine. Now,
जेआरई के अंदर और क्या क्या आता है, जैसे जेडीके में जावा सी आया, डीबगर आया, इन द सेम वे हमारे पास जेआरई में और क्या क्या आता है। सो जेआरई कंटेन्स जेवीएम, ऑल्सो इट कंटेन्स जावा क्लासेस एंड लाइब्रेरीज। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जावा डॉट यूटिल पैकेज होता है, जावा डॉट आईओ पैकेज होता है। सो व्हाट आर पैकेजेस, लेट्स एक्सप्लोर दिस इनटू फर्दर वीडियोस। बट ऐसा कंसिडर करो कि मेरा जो सिमिलर कोड है फंक्शनलिटी का, वो मैं फोल्डर में डालता हूँ, उसको पैकेज कहते हैं। लाइक जावा डॉट आईओ, इट इज़ यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम। मुझे डिस्प्ले करना है या मुझे यूजर से कुछ इनपुट लेना है, इस चीज़ के लिए हम जावा डॉट आईओ का पैकेज का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर मेरा प्री डिफाइंड कोड है। व्हाट आर पैकेजेस, इट्स अ लॉट ऑफ कोड विच इज़ प्री डिफाइंड और प्री गिवन टू अस, और एक फोल्डर में अवेलेबल है, उसको हम पैकेज कहेंगे। सो इसी चीज़ को हम लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ पैकेजेस को हम कहेंगे लाइब्रेरी। सो जावा डॉट आईओ एक मेरा पैकेज है, इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज लाइब्रेरी। जावा डॉट यूटिल मेरा एक पैकेज है। सो रेडीमेड क्लासेस और प्री डिफाइंड कोड, ये किस में आता है, इट कम्स इनटू जेआरई। सो राइट इट हियर, वी हैव लिब्स एंड existing code, we have libraries and predefined code which comes in JRE. We will talk more about Java Virtual Machine. So what is the main purpose of Java Virtual Machine? It converts the bytecode into machine code. ध्यान से सुनना, JDK का काम क्या था, तो the purpose of JDK used to convert, और जो हमारा जो हमने कोड लिखा है जावा में, डेट इट डॉट जावा फाइल में, उसको कन्वर्ट करना है डॉट क्लास फाइल के अंदर, विच जनरेट्स द बाइट कोड। नाउ ये जो बाइट कोड है, ये बाइट कोड किसके पास जाता है, तो ये बाइट कोड जाता है जेवीएम के पास, और वो उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। तो राइट इट हियर, व्हाट डज जेवीएम डू, इट कन्वर्ट्स द बाइट कोड इनटू मशीन लेवल कोड। नाउ वो कैसे करेगा, तो सबसे पहले ये जो डॉट क्लास फाइल है, इस डॉट क्लास फाइल को वो लोड करेगा, एंड जो कन्वर्टिंग का काम है, कन्वर्टिंग बाइट कोड इनटू मशीन कोड, मतलब ये जो बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना है, वो यूज़ करता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर का, दैट इज JIT। तो विद द हेल्प ऑफ JIT कन्वर्ट्स बाइट कोड इनटू मशीन कोड। क्यों मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, अल्टीमेटली जब मेरा कोड प्रोसेस होने जाएगा या फिर एग्जीक्यूट होने जाएगा, तो कंप्यूटर को 0101 समझता है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन it converts into 0101 language, that is machine code. What is the purpose of JVM? It executes Java application on a machine, that is the purpose of JVM। मतलब कोड डेवलपर लिखेगा यूजिंग IDE और इन अ सिंपल नोटपैड, यूजिंग JDK हम उसको, inside JDK we have Java C which will compile the program, converts .java into .byte, that is dot class file, that is dot class means it's a byte code, एंड ये बाइट कोड जाता है जेवीएम के पास, जेवीएम उसको जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज करके उसको कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में, और फिर उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। नाउ वी विल टॉक मोर अबाउट जेवीएम। जावा इज ऑल्सो नोन एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेनी स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पता है, पर ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आई विल गिव एन एग्जांपल, आई हैव अ विंडोज मशीन, आई विल राइट अ प्रोग्राम हियर, आई विल राइट अ जावा प्रोग्राम हियर, after that compiler will compile it and it will generate the byte code। क्या जनरेट करेगा वो, बाइट कोड जनरेट करेगा। आई हैव another 3 platforms, I have Windows, I have Mac and I have Linux। so let give a name, this is Windows, this is Mac and this is Linux। अभी JVM comes, it's like every OS has its own JVM। now what is this, what does this mean? so आप जब भी JDK डाउनलोड करने जाओगे, आपको पूछा जाता है कि आपको किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए JDK डाउनलोड करना है। विल बी आस्क्ड फॉर विच प्लेटफॉर्म डू यू वांट टू डाउनलोड द JDK। व्हाई, बिकॉज JDK जब डाउनलोड होगा उसके साथ आपको JVM भी मिलेगा, और जो आप प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करोगे, लेट से मेरा जो मशीन है वो विंडोज़ मशीन है, तो मुझे जो JVM मिलेगा वो विंडोज़ रिलेटेड मशीन, विंडोज़ मशीन रिलेटेड JVM मिलेगा। अगर कोई मैक यूज़ कर रहा है तो उसको मैक वाला JVM मिलेगा, इवन दो उसका पर्पस और उसका लॉजिक सारा सेम है, बट JVM comes on platform dependent। मतलब if I draw a diagram, so let's say I have a JVM here। now हर प्लेटफॉर्म के लिए, विंडोज़ के लिए अलग JVM होगा, मैक के लिए अलग JVM होगा, एंड मेरा लिनक्स के लिए अलग JVM होगा। तो JVM, each OS has its own JVM। now
जब मैंने एक जावा का प्रोग्राम लिखा, वो जावा का प्रोग्राम कंपाइलर ने कंपाइल किया और क्या जनरेट किया, उसने जनरेट किया बाइट कोड। अब ये जो बाइट कोड है, अगर मैं इस बाइट कोड को विंडोज़ मशीन पे रन करना चाहता हूँ तो कौन सा जेवीएम यूज़ होगा, विंडोज़ वाला जेवीएम यूज़ होगा। अगर मैं इस बाइट कोड को मैक पे रन करना चाहता हूँ तो मैक वाला जेवीएम यूज़ होगा, और अगर मैं इसको लिनक्स पे रन करना चाहता हूँ तो लिनक्स वाला जेवीएम यूज़ होगा। सो व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? You can write a program on one platform, that is Windows, and you can run it on any platform. तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है? ये JVM की वजह से पॉसिबल है। Now I'll try some questions to tell you. Usually people have a question in their mind, does JVM compile the code? No, Java C compiles the code. And where we have Java C? तो Java C comes in JDK. So JVM कोड कंपाइल नहीं करता, कंपाइल कौन करता है? Java C compiles. और वो किस में कन्वर्ट करता है? डॉट क्लास में, विच इज ऑल्सो नोन एज बाइट कोड। जेवीएम क्या करता है? इट ओनली एग्जीक्यूट्स द बाइट कोड एंड डज नॉट कंपाइल इट। व्हाट इज जेआईटी? द जस्ट इन टाइम कंपाइलर which is inside JVM. It optimizes the bytecode for execution and convert into machine level code. Now while machine level code, विंडोज़ का आर्किटेक्चर थोड़ा अलग है, मैक का आर्किटेक्चर थोड़ा अलग है, लाइनक्स का आर्किटेक्चर थोड़ा अलग है। तो डिपेंडिंग ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द मशीन, जेवीएम क्या करेगा? उस मशीन लेवल के पर्सपेक्टिव से मशीन लेवल का कोड जनरेट करेगा। तो बाइट कोड को किस में कन्वर्ट करेगा? ये जो बाइट कोड है, इस बाइट कोड को वो जनरेट करेगा रिस्पेक्टिव मशीन कोड में। तो अगर विंडोज़ पे रन करना चाहते हो तो विंडोज़ का मशीन कोड अलग होगा, मैक का मशीन कोड अलग होगा और लिनक्स का मशीन कोड अलग होगा। तो इसी पर्पज़ की वजह से जेवीएम को मशीन डिपेंडेंट रखा हुआ है स्पेसिफिक, और प्रोग्राम जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहलाया जाता है। सो जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दिस इज द रीजन। आई होप JDK, JRE, JVM is much more clear to you right now. And if you like the video, you can share with your colleagues and share the knowledge. Thank you. Bye bye.